बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मिनाल? पहले तुमने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आऊंगी तुम शादी नहीं करोगी। अब जब तुम्हारे लिए फाइट कर रही हूँ तो ये बोल रही हो तुम। नानी इसमें कुछ पैसे हैं, मिनाल से कहिएगा कि मेरी तरफ से अपने लिए शादी का कोई भी तोहफा खरीद दे। मिनाल को तुम्हारे रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे कोई तोहफा देना ही चाहते हो ना, तो उसको वो चीज दो जिसके लिए वो सारी जिंदगी तरसती है। मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। ये तो तुम हर बार ही कहते हो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे पूरा यकीन है तुम ना मजाक कर रहे हो। पता नहीं मैं ठीक कर भी रही हूँ या नहीं, लेकिन एक बात तो है, ये जो सब कुछ भी हो रहा है मैं अपनी अना के लिए नहीं कर रही। अगर कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मिनाल की खुशी के लिए। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुम मिनाल की शादी पे गई तो इस घर के दरवाजे में तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में, या तो अच्छी बहन बन जाओ या फिर अच्छी बीवी। ये ले, फारिस भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे, कैसे हो? जीते रहो मेरा बेटा। मैं नाराज हूँ आपसे नानी, आप उसके बाद मेरा हाल भी नहीं पूछते हैं। अब तो बेटे किसी की खैरियत पूछने से भी डर लगने लगा है। न जाने किसको कौन सी बात किस वक्त बुरी लग जाए। ताईजान, आप तसल्ली से बैठ तो जाएं। बैठिए। अच्छा, आप भी बेटे। आप चाय लेंगी? नहीं बेटे, चाय तो मैं इस वक्त नहीं पीऊंगी। असल में मैं फारिस से कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ, जरूर करें। बेटा वो मैं जरा चाह रही थी तन्हाई में बात हो जाए। आप दोनों बैठ के बात करें, मैं चाय लाती हूँ। नानी बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। एक्चुअली मुझे की मदद की जरूरत है, समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं। कैसी मदद? सिर्फ 2 मिनट इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। मदद? क्या मतलब तुम भाई को नाराज करके घर से निकली हो? सो रहा था वो अभी जब मैं आई हूँ। खाला से इजाजत ली थी मैंने आने की, पर लेकिन अगर उसने अपनी बात पे अटल रहने की जिद ठान ली है ना कि वो मुझे तुम्हारी शादी पे नहीं आने देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना। मैं आऊंगी तुम्हारी शादी पे। उष्णा प्लीज देखो, ये मत करना, भाई को नाराज मत करना। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मिनाल? पहले तुमने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आऊंगी तुम शादी नहीं करोगी। अब जब तुम्हारे लिए फाइट कर रही हूँ तो ये बोल रही हो तुम। मुझे ऐसा लग रहा है तुम चाहती नहीं हो मैं तुम्हारी शादी पे आऊं। अगर ऐसा है तो बोल दो यार। उष्णा, मैं चाहती हूँ कि तुम और भाई दोनों मेरी शादी में आओ, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाई के बीच में कोई नाराजगी पैदा हो। मिनाल, मैं कितना उसकी नाराजगी का एहसास करूं, थोड़ा ख्याल उसको भी तो मेरा करना चाहिए ना। पहले उसने मुझे अपनी जान देने की धमकी देके अपने घर पे लाके बिठा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। अभी भी जो उसके दिल में आ रहा है वो कर रहा है। दिस इज नॉट फेयर यार। अगर मैं उसके लिए इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर रही हूँ, उसको भी कहीं पे थोड़ा बहुत देखना चाहिए ना। देखो उष्णा, वो मोहब्बत भी तो करते हैं ना तुमसे। मिनाल, मोहब्बत मैं भी करती हूँ उससे, लेकिन ये किस किताब में लिखा है कि उस मोहब्बत का नाजायज फायदा भी उठाया जाए यार। मैंने अपना दिमाग बना लिया है, मैं आ रही हूँ तुम्हारी शादी पे।
अब ये फारिस पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है और वो क्या करता है। अगर उसके लिए अपनी अना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझसे भी ज्यादा, हमारे रिश्ते से भी ज्यादा, तो ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी यार, तुम बहन हो उसकी, सोच क्यों नहीं रहा है? देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या फैसला है, लेकिन प्लीज भाई को गुस्सा मत दिलाना। I don't get you, मिनाल। मैं तुम्हारे लिए इतना रिस्क लेकर इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम्हें अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की परवाह है। उष्णा, मुझे भाई से ज्यादा तुम्हारी परवाह है और ये बात तुम भी जानती हो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें याद है ना नानी क्या कहती हैं? मर्द का गुस्सा बहुत गलत फैसले करवा देता है। ये अच्छा है, हम मर्दों के फैसलों से डर के बैठे रहें घर में। ये क्या है? ये नानी, इसमें कुछ पैसे हैं। आप मिनाल से कहिएगा कि मेरी तरफ से अपने लिए शादी का कोई भी तोहफा खरीद दे। देखो बेटा, मनाल को तुम्हारे रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे कोई तोहफा देना ही चाहते हो ना, तो उसको वो चीज दो जिसके लिए वो सारी जिंदगी तरसती रही है। क्या मतलब नानी? बेटे, उसे भाई का प्यार चाहिए। देखो बेटा, माँ बाप का प्यार तो उसको जमाल और अलमास से मिल गया और बहन की कमी उष्णा ने पूरी कर दी। लेकिन अगर उसे जिंदगी में न मिला तो भाई का प्यार तुम अपने मुंह बोले माँ बाप के साथ और अपनी बहन वशमा के साथ इतने मसरूफ रहे कि तुम्हें ये याद ही नहीं रहा कि तुम्हारी एक बहन और भी है। नानी, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी और मिनाल की कभी भी अटैचमेंट नहीं रही है, लेकिन मैंने उसकी तरफ से कभी भी लापरवाही नहीं बरती है और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हाँ बेटे, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि तुम अक्सर ये बातें मुझसे शेयर करते रहे हो। लेकिन बेटा, इसका क्या इलाज है कि वो तो यही समझती है कि वशमा को ही तुम अपनी बहन समझते हो। तो नानी, आप समझाएं ना उसको। मैंने कभी भी वशमा और मिनाल में कोई भी डिफरेंस नहीं किया। मुझे दोनों ही एक जैसी अजीज है। अब बेटा, समझाने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हें अपने अमल से साबित करना होगा। क्या मतलब? बेटा, मतलब ये कि तुम उसके बड़े भाई हो तो बड़े भाइयों की तरह से उसकी शादी में शरीक हो। उसके सर पे हाथ रख के अपनी दुआओं में उसे रुखसत करो। नानी, मेरी मोहब्बत और मेरी शफकत दोनों उसके साथ हैं, लेकिन मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन जा, इतने पत्थर दिल ना हो। नानी, मैं पत्थर दिल नहीं बन रहा। अम्मी ने मुझे अडॉप्ट करके ना मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। सिर्फ उस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करा, और जिस घर में उनकी इतनी बेइज्जती हुई है वहां पर कम से कम मैं तो कदम नहीं रखूंगा।
अच्छा, तुम्हारी उष्णा से बात हुई? वो दोनों आ रही है ना आज की तकरीब में? ममानी मेरी आज तो बात नहीं हुई, लेकिन मेरी कल ही उष्णा से बात हुई है। और आप देखिए, उष्णा मुझसे मिलने जरूर आएगी। माशाल्लाह, बच्ची कितनी प्यारी है। काश मैं अपनी उष्णा को भी इस रूप में देख सकती। आप देखिएगा, आज उष्णा मुझसे भी ज्यादा प्यारी लगेगी और आप भी बहुत प्यारी लगेगी। बस आज के दिन ये दुपट्टा उतार दें, प्लीज 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 प्लीज। आप देखना, उष्णा आपको देखेगी ना, वो भी खुश हो जाएगी। अच्छा ना, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम, सारे मेहमान आ चुके हैं। दुआ करो कि उष्णा जल्दी से आ जाए, मेरी कुछ हेल्प हो जाए। पता है, सुबह से सबको चाय पिला पिला के मैं तो चकरा गई हूँ। और तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी आओ, मेरी हेल्प करवाओ तुम लोग। पता नहीं मैं ठीक कर भी रही हूँ या नहीं, लेकिन एक बात तो है, ये जो सब कुछ भी हो रहा है मैं अपनी अना के लिए नहीं कर रही। अगर कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मिनाल की खुशी के लिए। पर फारिस को क्या हो गया है? मिनाल बहन है उसकी, पर उसे अपनी अना के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इतना भड़काया था हमने, कैसे ना जाती। और भाई का है? वो तो कमरे में। इस विषय में मुझे उस बेचारे पे बड़ा अफसोस आता है। इस लड़की की मोहब्बत ने उस बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। अगर नानी को पता चल गया ना कि तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, फिर देखो मेरी कैसी पिटाई लगनी है। मिलने पर तो वैसे ही उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। अब क्या आवाज भी नहीं सुन सकते? अरे अभी तो परसों मिले हैं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें देखे हुए सदियां गुजर गई। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? मोहब्बत? मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। ये तो तुम हर बार ही कहते हो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे पूरा यकीन है तुम ना मजाक कर रहे हो। और अगर ये मजाक ना हुआ तो? मेरा मतलब है, अगर मुझे तुमसे वाकई मोहब्बत ना हुई तो? हो ही नहीं सकता, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो अली हसन अंकल की मुखालफत मोल लेके तुम मुझसे मंगनी नहीं करती। अच्छा सुनो, वो उष्णा आ रही है ना? वाह, शादी मेरी और सबको उष्णा की फिक्र है। अभी ममानी भी पूछ के गई, उष्णा आ रही है, कब आ रही है, कब आएगी? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तभी खुश होगी जब तुम्हारी सहेली, तुम्हारी बहन आएगी, और मुझे तो तुम्हारी खुशी चाहिए। उष्णा आए या ना आए, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। उष्णा जरूर आएगी। हाफिज़। आ रही हूँ मिनाल, बस हो गई ऑलमोस्ट रेडी। अब जब तक फोन नहीं बंद करोगी कैसे निकलूंगी मैं? ओके बाय। माशाल्लाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। रोज आना इस तरह से तैयार होके क्यों नहीं रहती? रोज रोज ऐसे घर में कैसे तैयार हो सकती हूँ? आज तो जाना था तो इसलिए। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो मिनाल की मेहंदी में ना, बताया था मैंने आपको।
वैसे तो बेटा ये तुम दोनों का ज़ाती मामला है, लेकिन एक मशवरा है, अगर तुम ठीक समझो तो। बेटा देखो, पहले से एक छोटी सी बात के पीछे ना दोनों खानदानों का बहुत नुकसान हुआ है। अब तुम इस बात को अपनी अन्ना का मसला मत बनाओ। मेरी जान, मैं जानती हूँ मेरी और वशमा की बेइज्जती को तुमने बहुत दिल पर ले लिया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो। गॉड से कमी, आप क्यों सोचती हैं ऐसा? आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है ना। ये कैसे हो सकता है आप दोनों की कोई इंसल्ट करे और मैं उसे सर आंखों पे बिठाऊं? नहीं अम्मी। बेटा जो भी हुआ ना वो हमारा मसला है, उष्णा का तो नहीं। किस बात के पीछे वो अपनी बहन की शादी में शिरकत ही ना करे। ऐसा बेटा, आजकल की लड़कियां कहाँ अपने शौहरों की इज्जत का ख्याल रखती हैं। देखो बेटा, अगर उष्णा जज्बाती हो रही है ना तो तुम अक्लमंदी का सबूत दो। हमारी खातिर अपना रिश्ता मत खराब करो। हमारा क्या है, तुम जिस चीज में भी खुश होगे हम भी खुश रहेंगे। क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच अम्मी। आप इतनी स्वीट हैं, आपको मेरा इतना ख्याल है, और वो मेरी बीवी होने के बावजूद उसे परवाह नहीं। लेकिन मेरी तरफ से आप उसे एक बात कह दीजिएगा कि अगर उसने मिनाल की शादी में शिरकत करने के लिए घर से कदम बाहर निकाला तो मेरी जिंदगी के दरवाजे भी उस पर बंद हो जाएंगे। That's fine. बेटा This is not happening, mummy. No, it's not happening. आप कह दें उससे जाके। क्यों मिनाल की खातिर अपना और फारिस से रिश्ता खराब कर रही है? मैं रिश्ता खराब नहीं कर रही हूँ खाला, वैसे मिनाल की बहन होने का सबूत दे रही हूँ। चाहे सबूत देते देते फारिस तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए। भाई मेरा तो काम तुम लोगों को समझाना है, आगे से तुम दोनों खुद समझदार। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुम मिनाल की शादी पे गई तो इस घर के दरवाजे में तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में, या तो अच्छी बहन बन जाओ या फिर अच्छी बीवी। इतना भड़काया था हमने, कैसे ना जाती। और भाई का है? वो तो कमरे में। इस विषय में मुझे उस बेचारे पे बड़ा अफसोस आता है। इस लड़की की मोहब्बत ने उस बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा। बस सब इतनी भी हमदर्दी ना करें, ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत के चक्कर में आप उष्णा से नरमी बरतने लगे। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। शुक्र है तुमने अकल दिला दी, वरना मैं तो फारिस को खुद अपने हाथों से अपने आप से दूर करने का पूरा बंदोबस्त कर बैठी। सुमन की कॉल। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, मैं कराची में हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? अच्छा, हम लोग फौरन आ रहे हैं। तुम रो मत, मैंने बोला ना हम लोग फौरन आ रहे हैं। क्या हुआ वशमा, खैरियत तो है? क्या हुआ? नौशाबा आंटी का एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में। अल्लाह, मुझे भी जाना है उसके पास। माँ आप संभाले अपने आप को। क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता माँ। भाई भाई क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? आप जानते हैं ना नौशाबा आंटी, मामा की बेस्ट फ्रेंड, हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया।
फारिस, मुझे उसके पास फौरन पहुंचना है, तुम्हारी सीट्स कराओ। अम्मी, इस वक्त तो ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा ना। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कह दिया ना, मैंने जाना है सो जाना है मैंने। अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ, अपने ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ। बस मामा संभाले खुद को, सिर्फ एक्सीडेंट ही तो हुआ है, कोई मौत की खबर थोड़ी ना आई जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं यार। अल्लाह ना करे क्यों ऐसी इत्तला है, हमेशा तो अपनी मुंह से ना बुरी बातें निकाला करो। ऐसे तुम पे ना मुझे ताजुब होता है वशमा, बुरी से बुरी खबर सुन के तुम्हें कुछ नहीं होता। जाके पैकिंग करो हमारी। भाग में नौशाबा आंटी के पास चलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन इतना भी ख्याल नहीं किया कि फारिस भाई रुशना को यहाँ कैसे छोड़। मुझे परवाह नहीं है, यहाँ जो होता है होने दो, मुझे अपनी सहेली के पास जाना है। ये तुम लोगों को क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया तुम लोगों? और ये रोना धोना बंद करें। मेरी बेटी मिनाल की शादी, खुशी का दिन, हंसें, गाएं, गीत गाएं, ढोलक बजाएं। और अब मैं किसी को रोता हुआ न देखूं। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। कितनी देर लगा दी तुमने आने में, कब से इंतजार में कर रही हूँ तुम्हारा। मेरी जान, मेरा बच्चा, आ तो गई हूँ। जिन कदमों से चलकर आई हो उन्हीं कदमों से लौट जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा देंगे अपनी उष्णा को बाबा? प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं यहाँ मिनाल के बहुत इस्रार करने, बहुत जिद करने पर आई हूँ। और मेरी जिद यह है कि तुम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती। तुम जैसी छोटी सी बात कहती हो, वो छोटी सी गलती? काश तुमने छोटी सी गलती की होती, लेकिन तुमने तो मेरा सर दुनिया के सामने झुका कर रख दिया। अगर तुम सचमुच मेरी बेटी होती तो कुछ खाकर मर जाती, लेकिन उस लड़के के साथ ना जाती। बाबा, आपने सारी उम्र मेरी कोई बात नहीं टाली, बस आखिरी दफा ये आखिरी बात मान ले और उष्णा को माफ कर दे। मैं आपके पाँव क्या क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? भीख मांग रही हूँ आपसे अपनी खुशी होगी। घर भरा हुआ मेहमानों से। अगर आप इस तरह उष्णा को यहाँ से निकालेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। पहले कौन सी इज्जत रह गई है? सारी इज्जत तो खाक में मिला दी है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि ये आई हुई, इसे कहो कि फौरन से पहले यहां से चली जाए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। खुदा के वास्ते मेरी बात। खबरदार मास बेगम, खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, वरना मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर चली जाना अपनी इस बेटी के साथ अपनी बहन के घर। अपने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज मत निकालेगा जिसका पछतावा आपको
सारी उम्र आप चाहते हैं ना मैं यहाँ से चली जाऊं, चली जाती हूँ। कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, पर जो सब कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं हालात के सामने मजबूर थी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे अपने दिल से माफ कर दीजिए प्लीज। दिल के सारे बंधन पल में टूटे, दिल के साथ सब कुछ पाके भी क्यों जाने खाली रह गए हो। कोई सुने ना दिल की दुहाई। ये तुम लोगों को क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया तुम लोगों? और ये रोना धोना बंद करें। मेरी बेटी मिनाल की शादी, खुशी का दिन, हंसें, गाएं, गीत गाएं, ढोलक बजाएं। और अब मैं किसी को रोता हुआ ना देखूं। मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे छीन कर ये चाहते हैं कि मैं लोगों की खुशियों का जश्न मनाऊं। नहीं अम्मा, ये नहीं होगा मुझसे। तुम और तुम्हारा भाई, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से फसाद की जड़ हो तुम। याद रखना मीना, मेरी बददुआ है तुम्हें, कभी कोई खुशी नहीं देखोगे तुम। ये कैसी बातें कर रही हो अलमास? होश के नाखून लो। सुख का कोई लम्हा नहीं देखो। मिनाल, तुम खुशियों के लिए तड़पती रहोगी, पीछे भागोगी खुशियों के। ये दुआ है मेरी, तड़पती रहोगी तुम। नहीं नहीं, क्या हो गया? इधर को क्या हो गया है? ना मेरा बच्चा, बस 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 बस। जिन कदमों से चलकर आई हो उन्हीं कदमों से लौट जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और तुम जैसे छोटी सी बात कहती हो, वो छोटी सी गलती है। काश तुमने छोटी सी गलती की थी, लेकिन तुमने तो मेरा सर दुनिया के सामने झुका कर दिया। अगर तुम सचमुच मेरी बेटी होती तो कुछ खाकर मर जाती, लेकिन उस लड़के के साथ ना जाती। तन पे तो कोई घाव ना आया,
इससे पहले कि किसी को पता चले कि ये आई भी, इसे कहो कि फौरन से पहले यहां से चली जाए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दिल के सारे बंधन पल में टूटे, दिल के सब कुछ पाके भी क्यों जाने खाली रह गए हो। कोई सुने ना दिल की दुआ। अरे बेटा, बस भी करो, कब तक रोती रहोगी? पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। मिनाल, तुम तैयार होने में और कितना टाइम लगाओगी? अभी मेहंदी लगेगी तो सुबह तक रंग आएगा। मुझे कोई मेहंदी नहीं लगवानी, मुझे कुछ नहीं करवाना, नहीं लगवानी मुझे मेहंदी। यानी दुल्हन के हाथ खाली रहेंगे और हम सब मेहंदी लगाकर बैठ जाएं? ये क्या बात हुई भला? अरे हाँ भाई, ये आज एक नई रवायत कायम कर रही हैं कि अपनी ही शादी में मेहंदी नहीं लगवाएंगी और खाली हाथों रुखसत होके चली जाएंगी। मैं जाकर सबको बताती हूँ, दुल्हन नाराज हो गई। हाँ बेटे, उनसे ये भी कह देना कि नानी ने उनको उनकी पसंद की आइसक्रीम नहीं खिलाई थी, इसलिए वो खफा होके बैठ गई। बचपना नहीं गया इसका। अच्छा बेटा, तुम लोग जाओ, मैं इसे मना कर लाती हूँ। जी। शाबाश शाबाश। नानी, आप सबको बाहर जाने के लिए, मुझे कोई मेहंदी नहीं लगता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशियां जिसमें अलमास पमानी की बद्दुआएं शामिल हो। नहीं लगवानी मुझे, नहीं लगवाओ। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारी मोमानी ने जज्बात में आके न जाने तुम्हें क्या क्या कहती है, उन्हें नहीं कहना चाहिए। लेकिन बेटा, वो भी उष्णा की तरफ से परेशान है ना, इसीलिए उसके मुंह से ऐसी बातें निकल गई। मुझे यकीन है कि जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आएगी। लेकिन नानी, अब अगर गुस्सा उतर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उनके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है वो तो आज पता चल ही गया ना। नहीं लगवानी मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, कुछ नहीं करना मुझे। अरे क्या करूं मैं, मेहमानों को क्या जवाब दूंगी? इन बच्चों ने तो मुझे पागल बना दिया है। क्या करूं? दूर गगन में चांद खिले और मन का आंगन सोना रे, जल जल सारी रात गुजारूं, पल पल तेरे रहने हारूं। इतने मान से गई थी मैं, अभी किस मुंह से फारिस का सामना करूं? उसने तो अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए मुझ पे, शायद हमेशा हमेशा के लिए। अलमास, अम्मा प्लीज, इतने बुरे तरीके से मेरा और मेरी बेटी का दिल दुखाने के बाद अब मुझसे कोई भी दुआओं की तवक्को ना रखे। देखो बेटा, दुआ तुम बेशक ना दो, लेकिन लोगों को बातें बनाने का मौका तो ना दो। बेटा, तुम नाराज होके यहाँ आकर बैठ गए, जमाल न जाने कहाँ चला गया, और मनाल तो अपनी ही शादी में मेहंदी लगवाने से इनकार कर रही है। बेटा, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मुझसे 100 सवाल कर रहे हैं, मैं किस किस का जवाब दूं, किस किस का जवाब दूं? देखो अलमास,
मनाल इस घर में चंद घंटों की मेहमान है। इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा उसका कोई नहीं है। उसको मायूस मत करो, मान जाओ मेरी बात। प्लीज अम्मा, खुदा के वास्ते आप चुप हो जाए। मुझे इन बातों से आप कायल नहीं कर सकती और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि इस शादी में मुझे शरीक नहीं होना, नहीं होना। अरे क्यों तुम सब लोग मिलकर दुनिया को तमाशा दिखाने पर तुले हुए हो? तमाशा मैं नहीं, आपके बेटे ने दिखाया। अपनी मुंह बोली बेटी के लिए कैसे मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया उन्होंने। तुमने भी तो मिनाल को बेटी बनाकर पाला है ना। इसी बात की तो सजा भुगत रही हूँ मैं। देखो बेटे, खानदानों में इख्तिलाफात हो ही जाते हैं, लेकिन दुनिया को तमाशा दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ कहते हैं। काश ये बात आप अपने बेटे को समझा देती। देखो बेटा, तुम्हारे आगे मेरे हाथ जुड़े हुए, इन हाथों की लाज रख लो, मेरी इल्तिजा की लाज रख लो। अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारे सामने इल्तिजा करती हूँ, बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। इन जुड़े हुए हाथों की लाज रख लो, मान जाओ मेरे बच्चे, मान जाओ। मेहंदी नहीं लगी दुल्हन के हाथों पे? आप ही समझाए नहीं, ये तो मेहंदी लगवाने के लिए राजी ही नहीं हो रही। थोड़ी मूडी है हमारी दुल्हन, मेहंदी का रंग चढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। लगवा लो मेहंदी, कहीं उष्णा की तरह तुम्हें भी बिना मेहंदी के हाथों के ही रुखसत ना होना पड़े। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।